ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी मित्रों का आदर्श धर्म यूट्यूब चैनल के अनसुने रहस्यमय वैदिक कालीन पौराणिक कथा कहानी प्रसंग में हार्दिक स्वागत है। आप लोगों ने कल के अंक में महर्षि दधीचि के जन्म, उनका पशु पक्षी प्रेम, क्रोध, बहादुरी और तपस्या, इंद्र से मधु विद्या सीखना, उस विद्या से लोगों का इलाज करना, दैत्यराज अलम्बुस की पुत्री अलम्बुसा से विवाह करना, यह कथा सुनी। तत्पश्चात पिता के कहने पर भगवान शिव की तपस्या करने लगे, किंतु अब विभिन्न बीमारियों के इलाज के लिए लोगों का आना जाना लगा रहता था, अतः लोग उनको तपस्या करने नहीं दे रहे थे। लोक कल्याण को, परोपकार को, सेवा को अपना सबसे बड़ा धर्म मानने वाले महर्षि दध्यंग अश्वशिरा अब दुविधा में फंस गए। उनके समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। गुरु इंद्र को दिया गया वचन, जिसके कारण मधु विद्या किसी दूसरे को बता नहीं सकते थे, किसी दूसरे व्यक्ति की पीड़ा को वो देख नहीं सकते थे और अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना कर नहीं सकते थे। अतः उनको तीन में से एक धर्म का परित्याग किए बिना काम नहीं चलने वाला था। महान विद्वान अथर्व ऋषि के पुत्र ने अपने प्रज्ञा चक्षु खोले और उसके बीच से एक रास्ता निकाल लिया। उन्होंने लोक कल्याण को सर्वोपरि मानते हुए देवताओं के वैद्य दोनों अश्विनी कुमारों को आवाहन करके बुलाया और अपने गुरु देवराज इंद्र को दिए गए वचन को भंग न करते हुए अपने अश्वशिर के माध्यम से दोनों देवताओं को मधु विद्या का ज्ञान दिया और उनसे पृथ्वी सहित समस्त बीमार व्यक्तियों की पीड़ा कम करने की प्रार्थना किया। उन्होंने कहा कि हमें सृष्टि के विधान में बिना किसी अवरोध को उत्पन्न किए हुए लोगों के कष्ट दूर करने हैं, अर्थात बीमारी का इलाज कीजिए, किंतु अगर उसकी मृत्यु होती है तो उसको पुनर्जन्म के लिए जाने देना चाहिए। किसी को जीवन दान देना सृष्टि के नियम में हस्तक्षेप होगा। और इस तरह अश्विनी कुमारों को अपना शिष्य बनाकर गुरु दक्षिणा में जगत कल्याण के लिए इलाज का आदेश दिया। अश्विनी कुमार पूरे संसार में घूम घूम कर सबका मंत्रों से इलाज करने लगे, जिससे मृत्यु के देवता यमराज द्वारा दी जाने वाली सजाएं कोई सजा रह ही नहीं गई। अर्थात लोगों को उनके कर्म के अनुसार, मान लो किसी को बुखार या सर दर्द का छोटा सा दंड उन्होंने दिया तो अश्वशिरा दध्यांग का उसने आवाहन किया। उनके आवाहन पर अश्विनी कुमार पहुंचे, इलाज किया और वो ठीक हो गया। ऐसे ही न चाहते हुए विधि के विधान में महर्षि का हस्तक्षेप हो रहा था। अतः यमराज ने देवराज से दध्यांग और अश्विनी कुमारों की शिकायत किया। इंद्र ने कहा कि दध्यांग एक मनुष्य है, उसको हमने मधु विद्या प्रदान की है, वो कुछ एक जीवों का इलाज कर सकता है, किंतु अश्विनी कुमार कैसे आपके कार्य में बाधक हैं? तो यमदेव ने बताया कि दध्यांग ने अश्विनी कुमारों को ये विद्या प्रदान कर दी। इंद्र ने जब ये सुना तो अत्यंत क्रोधित हुए और दध्यांग के समक्ष प्रकट हुए और बोले, वचन भंग की शर्त के अनुसार मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारा सर चाहिए। ऋषि बोले कि मैंने अपने वचन का पालन किया है गुरुदेव, मैंने अपने मुख से किसी को कोई विद्या नहीं दी। उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाकर पूछा कि आपको किसने विद्या सिखाई? अश्विनी कुमार बोले, अश्वमुख ने। ऋषि बोले कि हे गुरुदेव, दध्यांग ने जिस मुख से वचन दिया था उस मुख से उन्होंने कोई वचन भंग नहीं किया। गुरुदेव, मेरे सर में जो ये अश्वशिर निकला है सारा दोष इसका है, अतः गुरुदेव अपने वचन में आप मेरा ये सर काट। इंद्रदेव ने क्रोध में शिष्य का अश्वशिर काट डाला। दर्द में पड़े छटपटाते गुरु को अश्विनी कुमारों ने मंत्र द्वारा इलाज कर दिया। इस तरह महर्षि ने एक तीर से दो शिकार कर दिए। अपने अश्वशिर से मुक्ति मिल गई, गुरु की दक्षिणा से उऋण हो गए, जगत कल्याण के लिए लोगों के कष्ट निवारण उपाय भी कर लिया।
उनकी इस परोपकार सेवा भावना, गुरु के प्रति श्रद्धा देखकर और उनकी बुद्धि जन कल्याण भावना देखकर भगवान शिव तुरंत प्रकट हो गए और उन्होंने दध्यांग को अपना शिष्य बना लिया। और महर्षि दध्यांग ने भगवान शिव से समस्त विद्याएं सीखी, जिसमें शास्त्र और शस्त्र दोनों विद्याएं थीं। जिसके गुरु साक्षात भगवान शंकर हों, उस शिष्य के पास कोई विद्या को न सीख पाना असंभव है। अर्थात महर्षि सभी विधाओं के महान जानकार ऋषियों में श्रेष्ठ ब्रह्म ऋषि हो गए। अब उसके आगे की कथा सुनाने के पूर्व आप सभी से अनुरोध करता हूं कि अगर ये अनसुनी प्रामाणिक कथाएं जो इसके पूर्व सोशल मीडिया पर नहीं आई हैं, अगर आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो इनको जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। आप इन सभी वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भेजकर शेयर करके अपनी सहभागिता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करके चैनल को पॉपुलर करने में हमारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे यूट्यूब वाले उतना ही आपके वीडियोज़ को आगे फॉरवर्ड करेंगे और इस तरह आपके अपने धर्म सनातन धर्म की सही बातें जिनको लोगों ने मिटाने की हर संभव कोशिश की है, वो जन जन के मस्तिष्क में फिर से आएं और हमारे आपके थोड़े से प्रयास से यह लक्ष्य आसान हो सकता है। अब भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त कर ब्रह्म ऋषि दध्यांग रात दिन लोगों की सेवा में लगे रहते और उन्होंने सेवा परोपकार को सबसे बड़ा धर्म बताया ही नहीं अपितु करके दिखाया। एक बार ऋषियों के समूह में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि त्रिदेवों में सबसे कठिन भगवान नारायण के दर्शन हैं। आज तक इतने ऋषियों में कुछ ऋषियों को छोड़ दें तो नारायण के किसी को दर्शन नहीं हुए और बिना प्रभु नारायण की भक्ति के कभी मोक्ष नहीं मिल सकती। यह सुनकर ब्रह्मर्षि दध्यांग ने अपने मन में नारायण भक्ति के लिए संकल्प लिया और भगवान नारायण की तपस्या करने लगे और नारायण के 12 अक्षर की दीक्षा स्वयं उनके पिता महर्षि अथर्वा ने दिया। अब अपनी जिद के पक्के ऋषि ने भगवान नारायण के 12 अक्षर मंत्र का जाप करते हुए अखंड तपस्या शुरू की। हजारों वर्ष बीत गए। इस बीच उनके माता पिता पत्नी सभी ब्रह्मलीन हो चुके थे, लेकिन ब्रह्म ऋषि दध्यांग की तपस्या नहीं टूटी। उन्होंने पहले अन्न छोड़ा, फिर फल सब्जी, फिर जल को भी त्याग कर दिया। सिर्फ वायु के अलावा उन्होंने कोई आहार नहीं किया और अखंड समाधि लगाकर दिन रात सिर्फ भगवान नारायण का जाप करते रहे। एक दिन अचानक वातावरण में शंख घड़ियाल की ध्वनियों से पूरा वन गुंजायमान हो गया और भगवान नारायण स्वयं शंख चक्र गदा पद्य हाथों में लेकर ऋषि के समक्ष प्रकट हो गए। जिन भगवान नारायण की उनके महान पिता ने सिर्फ आकाशवाणी सुनी थी, आज पुत्र ने अपनी जिद से उनको पृथ्वी पर बुला लिया था। भगवान ने कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ पुत्र, वरदान मांगो। प्रभु की आवाज उनके शरीर में गई और वापस प्रभु ने उनके शरीर को छूकर उनके ब्रह्मांड में खोए थे जहां, वहां से बुलाकर जगाते हैं। महर्षि ने जब अपने सामने त्रिलोकपति को खड़े देखा तो अपनी सुध बुध खो बैठे और बोले कि संसार के कण कण में रहने वाले प्रभु आज मुझ जैसे तुच्छ के लिए साकार रूप में पृथ्वी पर आए हैं। ओह, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। हे पिता, हे माता, हे लंबुसा, देखो आज मेरे नारायण पधारे हैं। प्रभु चलो, मेरे अपनों को भी दर्शन दे दो प्रभु। प्रभु ने उनको बताया, अब इस संसार में आपके माता पिता पत्नी सब जा चुके हैं। आपके अपने पुत्र महर्षि सारस्वत और उनके बाद की 100 से ज्यादा वंशज आए और जा चुके हैं। आपको पहचाने ऐसा संसार में कोई नहीं बचा है। आप हजारों साल से तपस्या करते रहे हो, इसके बाद भी मेरे स्पर्श से तुम पुनः तरुण हो गए हो। अब आप अपना प्रयोजन बताओ
किस लिए इतनी कठिन तपस्या कर रहे थे। इतनी कठिन तपस्या के बाद भी ब्रह्म ऋषि ने वरदान में लोक कल्याण को ही प्रमुखता दी और प्रभु नारायण से उनके नारायण कवच की विद्या मांगी। श्री भगवान ने उनको नारायण कवच सिखाया और उसको धारण करने की विधि बतलाया, उसका प्रभाव बतलाया। नारायण कवच धारण करके स्वयं नारायण रूप बन गए। भगवान ने बताया कि इस कवच को धारण करने के बाद अब आप हमारे अंश बन गए हैं। जब भी आपकी आयु समाप्ति होगी, आप मेरे शरीर में समा जाओगे और मुझको प्राप्त करोगे। बिना भोजन बिना जल आपने हजारों साल तपस्या की है, अतः आपकी हड्डियां सूख कर जैसे ऊपर नीचे एक दूसरे पर चढ़ गई हैं, अतः आज से आप दध्यांग न होकर दधीची कहे जाओगे। जब तक ये पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल 5 भूत रहेंगे, तब तक आपका यह नाम अमर रहेगा। आपकी सेवा परोपकार तपस्या से आप अमर हो चुके हो। धर्म के 2 बचे मार्ग हैं, उन पर भी आपका ही आधिपत्य होगा। उस पर चलकर सनातन धर्म के सभी अंगों को जीकर एक उदाहरण बनोगे आप। आपको कल्प कल्पांतर तक लोग याद रखेंगे। प्रभु की आगे की क्या लीला होने वाली थी, यह तो प्रभु के अलावा कोई नहीं जानता था। प्रभु से वरदान नया नाम पाकर उन्होंने नारायण कवच को धारण किया, जिससे वो स्वयं नारायण स्वरूप हो गए। भगवान नारायण की कृपा से उनकी लीला बस ब्रह्मर्षि दोबारा से तरुण जवान हो चुके थे और पुनः अपने ब्राह्मण धर्म का पालन करते हुए पूजा तपस्या के साथ विभिन्न मनुष्यों को मधु विद्या से इलाज करते थे। ब्रह्म ऋषि दधीची का तीनों लोकों में सम्मान था। उनको इतनी सिद्धियां प्राप्त थी कि उनका कोई आवाहन करे, नाम ले तो वो उसके समक्ष प्रकट हो जाते थे। तो आज यहीं पर देते हैं विराम और प्रेम से बोलो जय श्री राम।